मैंने पहले भी कहा है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी और आपका व्यवहार अच्छा। जैसे कि आप अपनी पंचायत के सरपंच बन जाते हो, ठीक है, एक पंचायत के आप मुखिया बन जाते हो, तो आप क्या क्या विकास करेंगे, क्या क्या आपके विचार हैं, क्या क्या आप गाँव के लिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है। मैंने क्या है शुरुआत से ये ना, मैं चुनाव से पहले ही 5 गाँव 5 गाँव मैंने क्यों बोला है, मेरी पंचायत में 4 गाँव आते हैं लेकिन एक मोहल्ला बस्ती अलग से आती है। मैं उन 5 बस्तियों का अलग से घोषणा पत्र तैयार कर रखा है। जाटा बस्ती की क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, जयसिंहपुरा की क्या सुविधाएं हैं, पाटकटारी की क्या सुविधाएं हैं, करमपुरा की क्या सुविधाएं हैं। जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। हमारे विकास के लिए सबसे मेन पॉइंट रहेगा शिक्षा। शिक्षा में हमें हमारे विद्यालय के अंदर 12th में मैथ साइंस की जरूरी है। जयसिंहपुरा और पाटकटारी के दोनों स्कूल 5वीं तक के हैं जो बिल्कुल खत्म होने की कगार है, जिनका एनरोलमेंट 16 और 17 है। उनको हम बंद करवा के इंग्लिश मीडियम स्कूल दोनों गाँवों के अंदर देखेंगे 10वीं तक का। और करमपुरा के अंदर जो विद्यालय है उसको हम 12 तक आर्ट के अंदर करवाएंगे। चारों ही विद्यालयों में हम लाइब्रेरी खुलवाएंगे। एक CSC और PSC हमारी पंचायत में हम लगवाएंगे चिकित्सा के लिए। जितने भी रोड हैं वो सारे 10 साल पहले के बने हुए हैं, उनका बनना लाजमी है। उसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, उन रोडों का निर्माण स्वतः ही होगा। एक रोड जयसिंहपुरा की शहीद के नाम पर, शहीद करतार के नाम पर, जो मैंने पिछले 25 में स्वीकृत करवाने की कोशिश करी थी लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया कि उसमें मेरा सहयोग सरपंच से नहीं रहा। 26 के अंदर उस रोड को स्वीकृत करवा के डामरीकरण करवा के बोर्ड से कनेक्ट करवा। ठीक है विष्णु जी अच्छे विचार है, लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। जैसे ये 5 उंगली है जी, आपका गांव है, उसमें हर तरह की पब्लिक है। मान ले किसी ने आपको वोट नहीं दिए, किसी ने दिए, किसी मोहनलाल नहीं दिए, तो आप सबको एक नजर से देखेंगे या सरपंच बनने के बाद में? आज की तारीख में सबसे बड़ी जो समस्या इस सरपंच के साथ में जो उत्पन्न हुई वो भेदभाव के कारण हुई। आज मैं पहली बात तो मैं पब्लिक का आज सबका सरपंच, लेकिन सरपंच बनने के बाद में मुझे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन गांव के मुखिया की जब बात आती है तो सबसे पहले नाम ये आएगा कि मैं उस गांव का मुखिया हूँ, तो मैं उन संपूर्ण लोगों का मुखिया हूँ। तो मैं किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करूंगा, बल्कि ये बोलूंगा और उम्मीद हो जाती है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनके साथ तो अच्छा करना है, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके साथ उनसे भी अच्छा करना है कि जिससे वो अगली बार हमारे साथ जुड़ के काम। मतलब ये विचारधारा आपकी रहेगी, ये आजीवन रहेगी आजीवन। और अभी भी मैं जो मेरे विरोधी हैं उनके साथ जुड़ के काम करना पसंद करता हूँ, ना कि मेरे समर्थकों के अलावा। विरोधियों के साथ जुड़ने में काम करने में मजा आता है, क्योंकि वो अपने साथ जुड़ जाते हैं तो एक अपना अच्छा मैसेज समाज में जाता है कि जो हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो और मजबूती से समाज साथ जुड़े। तो आपका बैकग्राउंड तो इतना मजबूत तो नहीं था, ये आपने खुद ने किया है या आपके पिछले बुजुर्गों ने? इसमें सब आप सबका सहयोग और आशीर्वाद रहा है, और ये मेरे बुजुर्गों की देन है। उनके जो अच्छे कर्म थे वो आज मुझे दिख रहे हैं। मैं क्या कर्म कर रहा हूँ ये मेरी संतान और मेरे आने वाली पीढ़ियों को। तो आपके ये विचारधारा अभी है कि गांव में इंग्लिश मीडियम को लाया जाए, स्कूल खोला जाए, ये विचारधारा में आपके विचार में है? इंग्लिश मीडियम हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो सरपंच उम्मीदवार है, जो हमारे उम्मीदवार आ रहे हैं वो दे के आते हैं कि बाबा मैं आपकी पेंशन करवा दूंगा 2000 रुपये की, लेकिन मैं बाबा से ये कह के आता हूँ कि बाबा मैं आपकी पेंशन तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आपके बेटे को एक 60,000 रुपये की इंग्लिश मीडियम वाली शिक्षा दिला के उसको 18 साल की नौकरी, 18 साल बाद में उसको एक अच्छी एजुकेशन दिला के 1.5 से 2 लाख रुपए का आदमी बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको 2000 रुपये की पेंशन नहीं, 1.5 से 2 लाख रुपए का बेटा तैयार करके दूंगा। विष्णु जी ठीक है, मैंने देखा है कभी कभी गाँव में देखा है, ऐसा आम प्रोग्राम में देखा है कि कोई छोटा सा नहीं थोड़ा सा बड़ा आदमी हो तो उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं। एक MLA आ गया, एक प्रधान आ गया, उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं। क्या आप आगे पीछे घूमना पसंद करते हैं? क्या अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने आप को खुद को मजबूत करना पसंद करते? देखो, अब तक का जो जीवन संघर्ष रहा वो खुद के बलबूते पे रहा और आप सबके आशीर्वाद से रहा, और मैं लोग किसी विधायक MLA मंत्री पद को ज्यादा महत्व नहीं देता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर वो हमारा काम कर रहे हैं तो उनको महत्व देना लाजमी है, लेकिन फिलहाल में जो स्थिति आई है कि हमारे काम हो ही नहीं रहे। एक सड़क के लिए जब इतनी शर्मनाक बात है, एक सड़क के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, बड़ी शर्मनाक बात है। तो वो हमारे विधायक MLA मंत्री में रहा ही, जो हमारे प्रभारी मंत्री मैडम साहब लगे हुए हैं वो कहते हैं कि भजन लाल जी हमारे भांजे लगते हैं। तो एक भांजे को ये आदेश नहीं कर सकते कि जब क्षेत्र की जनता परेशान हो गई, सड़क के लिए रोडों पर उतारू हो गई और उनके कानों में जून नहीं रही, तो उन लोगों के आगे पीछे क्या घूमना, खुद का वजूद होना हथियार करते हैं। आप पद को सम्मान करते हैं या पब्लिक का सम्मान? पब्लिक का सम्मान नहीं। चलो बहुत अच्छी,